नार्सिसिस्ट लाइफ पार्टनर को कैसे डील करा जाए। अब ये जो लाइफ पार्टनर है, हो सकता है आप हस्बैंड हैं तो वाइफ की पोजीशन हो सकती है, और वाइफ है तो हस्बैंड की पोजीशन हो सकती है। जो ये लाइफ पार्टनर वर्ड है फ्रेंड्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते और जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं। अगर पूछा जाए कि किसको तुम सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में प्यार करते हो, तो हमारे मुंह से एकदम से यही शब्द निकलेगा कि भैया मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, या पत्नी से पूछा जाए तो मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो रिश्ता है, इससे ज्यादा अनोखा रिश्ता कोई नहीं होता है। बट इसी में अगर कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हमारे पल्ले पड़ जाए, इस रिश्ते को झेलना मुश्किल हो जाता है। बट यस, आज जो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हो सकता है कि आपको बहुत सारे अपने आंसर्स मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज आती है कि जब ऐसे लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में पड़ जाते हैं, तो आपको पहली चीज उनको ठीक से ऑब्जर्व करना है, समझना है कि अगला व्यक्ति इस तरीके का जो पर्टिकुलर बिहेवियर है, जो डोमिनेशन है या अपनी मनमानी है या आपको किसी तरीके से जीने नहीं दे रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं जीने दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि अगले का जो पास्ट होता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो बहुत ही कड़वे होते हैं। यानी कि उन्होंने अपना पिछला जीवन अच्छे से नहीं बिताया होता है, उनके पेरेंट्स ने भी अपनी अच्छी लाइफ नहीं बिताई होती है, और वही जो सारे ट्रेट्स होते हैं वो उनकी पर्सनालिटी में आ जाते हैं। दूसरी चीज फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि ऐसे लोगों के साथ इनसिक्योरिटीज बहुत हावी होती हैं। यानी कि उनको लगता है कि उनका लाइफ पार्टनर उनको छोड़ के ना चला जाए, या वो उनसे ज्यादा सुपीरियर है, इसलिए वो अपना डोमिनेशन दिखा रहे होते हैं या बात बात पर हक जमा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इनसिक्योरिटीज होती है, पास्ट एक्सपीरियंस होता है, और कई बार क्या होता है कि जैसे किसी की वर्क लाइफ जो होती है वो उतनी नहीं अच्छी चल रही है, डेली डिफरेंट तरीके के टेंशन झेलने पड़ रहे हैं, या फाइनेंशियल क्राइसिस लाइफ में आ गई होती है। सो कई बार क्या होता है कि मोस्टली ये जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी वाइफ को नहीं बता रहे होते हैं, बट जो ये डिस्टर्बेंस होती है वो उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं झलक रही होती है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो लाइफ पार्टनर है उसका इतना बड़ा दायरा नहीं होता है, वो तो जो सामने देख रहा है या सोच रहा है वही समझ रहा है। सो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको समझना है कि मेरे ये जो लाइफ पार्टनर है जिसका ये बिहेवियर इतना खराब हो रहा है, उसके पीछे आखिर कौन सा रीजन है। और फ्रेंड्स, अब जो बात आ रही है कि अगर आप इन रीजंस को समझ रहे हैं और इन समझने के साथ साथ आप उनको हैंडल भी कर सकते हैं, यानी कि आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर अगला बंदा बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा और टाइम टू टाइम ये विश्वास भी दिलाना पड़ेगा कि भैया मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी ही हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, सो फ्रेंड्स, मिलजुल के या किसी तरीके से आप बात समझिए, या उनको हेल्प करिए या कोऑपरेट करिए। तीसरी चीज, जो वर्क प्लेस वाली बात है, अगर आपको कहीं बात पता लग रही है कि यस अगले की जो वर्क लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रही है, सो अगला जब आ रहा है तो आप उसको उसी तरीके से डील करिए। उस समय ज्यादा उनसे उम्मीदें मत करिए, या ज्यादा उनसे क्वेश्चंस या ज्यादा सवाल जवाब मत करिए। सो फ्रेंड्स, आपको पहली चीज ये समझने वाली बात है, अंडरस्टैंड द पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू दैट डील हिम और हर। और उसी के साथ जो फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि पेशेंटली हैंडल करना है। अगर अगले ने गलत तरीके से बिहेव भी किया है, तो आप तो नॉर्मल हैं, आपको पता लग रहा है कि यस अगला नार्सिसिस्ट है, लेकिन आप अपने आप को सो कॉल्ड नॉर्मल कह रहे हैं ना, तो प्लीज आप अपना जो बिहेवियर है वो उसको बिल्कुल ही नॉर्मल, बिल्कुल ही कूल वे में लीड करिए, जैसे आपको कोई चीज फर्क नहीं पड़ी। और उसी में जैसे कई बार क्या होता है कि इस तरीके के लोगों को जब हम अपनी लाइफ में बर्दाश्त करते हैं, तो हम भी ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। यानी कि कई बार किसी चीज का आराम से शांति से आंसर दिया जा सकता है, लेकिन हमारी भी जो आदत होती है वो अगले की तरह, जैसे कहते हैं ना कि यस गिरगिट को देख के गिरगिट भी रंग बदलने लगता है, सो यस हमारी भी आदतें वैसे ही होने लगती है, और हम भी जो आंसर्स होते हैं या रिप्लाई होते हैं वो वही उसी तर्ज में देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, वहां पर ध्यान रखिएगा, ओवर रिएक्टिव होने से बचिएगा, और यस इस तरीके के जो रिप्लाई हैं उनसे भी बचिएगा। और फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर घर गृहस्थी बचाने वाली बात हो रही है। और यस फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं, मैंने आपको बोला कि इनकी लाइफ में अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं या अपने कुछ एजम्पशंस प्रिजम्पशंस होते हैं जिनको दिल दिमाग में पाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके सामने कई बार आप बहुत ज़्यादा बोलो, बहुत ज़्यादा सफाई दो, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो टाइम टू टाइम आपकी जो केयर है, आपका जो लव है, आपका जो अफेक्शन है, आपका जो सपोर्ट है, वो आप उनको दिखाइए कि आप उनके लिए कितना करते हो और आप उनको कितना शिद्दत से प्यार करते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग
कहा जाए कि रातों रात बदल जाएंगे या आज मैं ऐसा कर रही हूँ कल बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बट धीरे धीरे फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एहसास होता है, क्योंकि सामने वाला भी है, इंसान है, एहसास होता है। और अगर इसमें चेंज हो सकते हैं तो फ्रेंड्स लोग चेंज भी होते हैं कि अगले को वो प्यार करने लगते हैं या अगले की वैल्यू या इम्पोर्टेंस समझने लगते हैं। सो फ्रेंड्स एक बार ही सही, लेकिन ये चीजें करके जरूर देखिएगा। और यस फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि एक पूरी की पूरी लाइफ बीतने को आ जाती है, लेकिन जो लोग होते हैं सही होने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे जो लोग होते हैं उनको शुरू में ही आप केयर और लव, ये तो पॉइंट अपने आप में है, वो करिएगा जरूर, लेकिन यस उनको उनके लिमिट्स जरूर बताइएगा कि भैया ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या ये मैं करता हूँ, या इस तरीके की चीज़ें मुझे पसंद है, या ये मेरे लाइफ के उसूल है। तो यस इसमें लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, लेकिन यस आप अगर उनको बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उनको क्लियर कट कर दीजिए कि इन पॉइंट्स में या इन चीज़ों पे वो बात बात पे आप पर हावी ना हो, ना तो वो खुद डिस्टर्ब हो और ना बात बात पर आपको डिस्टर्ब करे। और अगर यस अगर वो डिस्टर्ब करते भी है तो भी आपको अपनी लाइफ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। एंड यस फ्रेंड्स, एक पार्टनर अगर नार्सिसिस्ट है तो होता क्या है कि जो एक पर्सन सही होता है वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं अबनॉर्मल होता चला जाता है, और उसको लगता है कि वो अपने आप को कितना स्ट्रेच करे या कितनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करे, क्योंकि बाकी जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप में एज इट इज़ होती है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निर्वाह करिए, सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलिए। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को एक अलग एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करिए, यानी कि आपकी लाइफ में जो डिस्टरबेंस चल रही है, जो धार है, कहीं गलती से भी उन पे ना पड़े। आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्वाह कर सकते हो उतनी ही करिए, बाकी अगले को आगाह कर दीजिए कि ये बची खुची जो जिम्मेदारियां या बचे खुचे जो काम है वो तुम्हें ही करने हैं, और जैसे मना है वैसे करो और करने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स कई बार इन लोगों को अगर आप जब तक नहीं बताते हैं तब तक वो समझने को नहीं तैयार होते हैं। यानी कि अगर आप सोचे कि सारी के सारा दारोमदार अपने कंधे पे ले लें, तो फ्रेंड्स ये अपने आप में बहुत हैप्पी फेलो होते हैं, क्योंकि इनको अंदर ही अंदर खुशी होती है कि यस कहीं ना कहीं जो मेरा डोमिनेशन है वो काम आ गया और कोई तो कर रहा है, चलो ये बेवकूफ़ बन गई है या बन गया है, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स ऐसे लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। एंड फ्रेंड्स अपने घरों में क्या माहौल होता है, कभी कोई त्योहार आ रहा है, कहीं कुछ त्योहार आ रहा है, कहीं कोई ओकेजन आ रहा है, तो हम सबको सेलिब्रेशंस की आदत होती है, लेकिन जब हमारी लाइफ में ऐसे उथल पुथल मची होती है तो हम ये जो सेलिब्रेशंस होते हैं या खुश रहना होता है वो बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपके घर में बच्चे हैं या आपको लग रहा है कि आप इस तरीके से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, तो जरूर क्रिएट करिए। यानी कि जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे दिवाली आ रही है, तो दिवाली में सफाई हो गई, घर सजाना है, रंगोली बनाना है, तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए, और यस पूजा पाठ भी करिए। सो जब आप पूजा करेंगे, सो फ्रेंड्स जब आप इस तरह के आयोजन करेंगे सो कहीं ना कहीं अगले को वहां पर शिरकत करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स ये जो सारी चीजें होती है, जैसे कहते हैं ना अपने यहाँ जैसे आरती तक हस्बैंड वाइफ एक साथ करते हैं, तो फ्रेंड्स भले ही उसको 2 मिनट अगले बंदे को वहां पर खड़ा होना पड़े, लेकिन अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल व्यक्ति है उन्हीं चीज़ों से फर्क डलने लगता है। कई बार क्या होता है हंसी मजाक आपस में होने लगते हैं, अगर नॉर्मल व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर 1% भी कुछ बाकी है उसी से फर्क डलने लगता है। और ये सारे जो एफर्ट्स हैं फ्रेंड्स ये हमें करने जरूरी होते हैं, कि जैसे अब बर्थडे भी आ रहा है, सो बर्थडे में केक कट करना, सॉन्ग गाना, गिफ्ट लाना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, विश करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स करके तो देखिए, हो सकता है कि ये चीज़ें नहीं हो रही है, जैसे बंदा अपने आप में भन्न भन्न हो रहा है। सो फ्रेंड्स अगर छोटे छोटे एफर्ट से चीज़ें सही करी जा सकती हैं, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। गलती से भी आउटसाइडर्स को इन्वॉल्व मत करिएगा। होता क्या है कि जब हम अपनी लाइफ में ऐसे हताश परेशान होते हैं तो हम एक नहीं दो नहीं कम से कम 20 लोग ऐसे तैयार कर लेते हैं जिससे हम अपना दुख दर्द बोले या हम उससे रो पड़े। सो फ्रेंड्स ऐसे जो लोग होते हैं जो वन साइडेड हमारी ऐसे स्टोरी सुन रहे होते हैं, वो हमें और अच्छे अच्छे उपाय बताने लगते हैं। वो हमें कहीं से भी पेशेंस रखने को नहीं कहते हैं, वो हमें जरूर बताते हैं कि कैसे रिएक्शन करना चाहिए। इतने ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट मत करिए, ये आपकी घर गृहस्थी है, इसमें अगर आप बचा सकते हैं सो प्लीज़ बचाइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार
अगर सामने वाले को ये एहसास हो जाए, इंसान जो मेरे साथ रह रहा है वो मुझे बहुत प्यार करता है और इससे ज़्यादा सच्चा प्यार करने वाला मुझे नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स कई बार ये जो रियलाइजेशन होता है फ्रेंड्स, ये इसका कोई मूल्य नहीं है। और इस तरीके से लोग जब वापसी आते हैं, हो सकता है कि वो जमाने के लिए नार्सिसिस्ट हों या दूसरों के लिए नार्सिसिस्ट हों, लेकिन आपकी अगर ये जो प्यार है या ये जो सपोर्ट है, हो सकता है कि अगले को रियलाइज हो जाए और अगले को समझ में आ जाए। सो आपके प्रति अगर वो चेंज हो गया, सो फ्रेंड्स वो दूसरों के लिए भी चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार ये जो प्यार सपोर्ट जो मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर के साथ हमें मिल जाती है, सो नार्सिसिस्ट क्या, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सही हो सकता है। तो फ्रेंड्स एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। वैसे मैंने सारे पॉइंट्स आपको कवर करके बताए हैं। तो होप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स अपने आप मिल गए होंगे। सो कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।